25 नवंबर से भोपाल के जमुई मैदान पर चल रही श्री राम कथा का आज समापन हुआ। जोधपुर के संत मुरलीधर महाराज के सानिध्य में आयोजित इस राम कथा में रोज हजारों श्रोताओं की उमड़ी। समापन के अवसर पर विशाल भंडारी का आयोजन किया गया। सफल आयोजन के लिए सचिव ललित कुमार पांडे, प्रवक्ता बलवंत रघुवंशी ने सभी का आभार माना। बड़े प्रेम से श्री संजीव गुप्ता जी, रोहित वर्मा जी, पृथ्वीराज जी और संतोष और हरप्रीत कौर जी, ये सभी महानुभाव बड़े प्यार से 9 दिन से सबको जनमानस को कथा सुना रहे हैं अपने पत्र समाचार के माध्यम से। मैं समिति के तरफ से आप सभी बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। श्री रमन तिवारी जी को बुलाना चाहूंगा। आइए रमन तिवारी जी। श्री राकेश राजेंद्र रघुवंशी जी, जिनके तरफ से आज प्रसाद है, आइए सम्मान के लिए। श्री सोहन सिंह राजपूत जी और श्री राम सिंह यादव जी। श्रीमती सुशीला जी जो सुबह पूजन में आई थी, सुशीला जी आ जाइएगा। आप सभी को सम्मान करते हुए हर्ष का अनुभव, स्वागत करते हुए मैं हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। श्रीमान अनिल अग्रवाल जी, आइए आपका स्वागत करते हुए हर्ष हो रहा है। श्रीमान पुनीत तिवारी जी, SBI के मुखिया, आइए ना जी। पुनीत जी, आप गुरुदेव के परम भक्त हैं, आपका स्वागत करते हुए मैं हृदय से जोरदार तालियों से स्वागत करता हूँ पुनीत तिवारी जी का। श्रीमान कोमल सिंह जी और श्री अजय सिंह परिहार जी, उनको तालियों से बुलाना चाहूंगा। भाई श्री हीरालाल गुर्जर जी के बारे में, जिन्होंने कद तो छोटा हुआ। मैं एक बात और कहूँगा, जिसके पास हीरा हो ना, फिर उसको भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। और मेरे पास हीरा है, जोरदार ताली बजाइए और मंच पर आइए। हीरालाल जी सबको प्रणाम करते हुए आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने वटवृक्ष को बुलाना चाहूँगा, जिसके बारे में सभी सोचते होंगे ये कथा कौन करवाता है, कैसे करवाता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा कि उसको पवन पुत्र जैसा सेवक हनुमान पुत्र मिल गया है, जो अपनी जमीन संपत्ति को बेच के 2018 में कथा कराने का संकल्प किया। संपत्ति बेच दूंगा लेकिन राम कथा करवाऊंगा। हाँ, मैं कुछ शब्दों में उनका वर्णन करूं कि जोरदार तालियों से बुलाना चाहूंगा हमारे सत प्रेरणा स्रोत, हमारे सकल समाज वरिष्ठ नागरिक समिति के अध्यक्ष और इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय सम्मानीय श्रीमान भाई रमेश रघुवंशी जी को बड़े आदरपूर्वक सब लोग जोरदार ताली बजाते रहिएगा। ये कथा इनके द्वारा मुझे मिल रही है। रघुवंशी जी, एक बार जनता को आप हाथ जोड़ दीजिए प्रभु और सबको आमंत्रित करिए कि अगले वर्ष इससे दुगना विशाल भी राम दिवस भव्य पंडाल पूरा, जैसे कहा जाए कि पूरा क्षेत्र ही उमड़ पड़ा है आज। और 5वीं वर्ष लगातार दिनों दिन ये प्रवृत्ति हो रही है। हमारे साथ है सकल समाज वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति के सचिव, बड़ा दायित्व निभाने वाले ललित कुमार पांडे जी। पांडे जी, क्या कहेंगे? आपके चैनल के श्रोताओं को सबको जय श्री राम करता हूँ। बड़े प्रेम और भाव से सकल समाज वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित 9 दिवसीय संगीतमयी राम कथा, जिसके संरक्षक और अध्यक्ष श्री हनुमान जी महाराज के परम वैभव से प्राप्त हुआ है। संत श्री मुरलीधर जी महाराज के पावन मुखार से बह रही श्री अमृत गंगा का आज 9वां और विराम दिवस है। क्षेत्र के और भोपाल के, मध्य प्रदेश के समस्त जनमानस के लिए यश कीर्ति वैभव प्राप्त के निमित्त यह कथा हम हर वर्ष रखते हैं। हमारे 5वें वर्ष की आज 9वें दिवस की विराम कथा, और जिसमें हमारे आपने चैनल बहुत हमारी कथा को दूर दूर तक भक्तों तक पहुँचाया। मैं आपके चैनल को खूब धन्यवाद। चैनल के अलावा एक परंपरा आपने बन गई है पिछले 5 साल से लगातार, और लोगों को इंतजार रहता है इस कथा का। आज देख रहे तो विशाल जनसमूह उमड़ पड़ा है। मैं सभी भक्तों को, आए हुए भक्तों को हृदय से अपने रमेश रघुवंशी जी की तरफ से, हीरालाल गुर्जर, जय श्री राम, जय श्री राम, महेश्वरी जी की तरफ से, रघुवंशी जी की तरफ से, श्याम सुंदर रघुवंशी जी की तरफ से, मिथिलेश गौर जी की तरफ से, और तमाम हमारे जो मदन जी हैं, सभी लोग, विजय जी, मदन जी,
जितने भक्त हमारे जुड़े हुए हैं सबका नाम लेना आपके चैनल में जल्दी संभव नहीं है, इसलिए हमारे सभी हृदय में विराजमान भक्तों को मैं उनकी तरफ से आप सभी भक्तों को आज भंडारे के लिए आमंत्रित करता हूँ। अगर आप इस पूरे भंडारे के साथ ही आगामी 2 वर्ष भी लगातार अब कथा का निमित्त हो चुका हाँ है। जी, हमने 2024 का कथा जो है ना 21 नवंबर से 29 नवंबर तक 2025 की कथा भी उसी समय होगी और 2026 की भी कथा ओमकारेश्वर भगवान के संकल्प करवा दिया है, तो वहाँ ओमकारेश्वर भगवान की पूरी समिति आएगी लेकर के, वहाँ भी रहने का जय श्री राम। हम प्रभु पुष्पक विमान से प्रभु को विमान से सन सना समुदरिया उसको सो के बिना ये दुष्ट मरेगा नहीं। एक साथ में 31 बाण का संहार किया मेरे प्रभु ने, एक नाभि 10 शीश 20 भुजा और रावण का अंत हुआ। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की। विभीषण जी को लंका का राज दिया। द्वारा प्रतिवर्ष की तरह किए जाने वाला श्री राम कथा महोत्सव आयोजन आज विराम दिवस हजारों की संख्या में श्रद्धालु मिले और शुरुआत से लेके इसका बीड़ा उठा रहे हैं अध्यक्ष गुड़िया जी। श्री राम कथा महोत्सव क्या कहेंगे? महोत्सव है, आप पीछे की तरफ यदि आप मेरे भाइयों को बोलोगे तो उसको देखेंगे कि हजारों की संख्या में जो यहाँ पे राम को चाहने वाले और राम के बताए गए काम पर चलने वाले, कष्टों पर चलने वाले राम के द्वारा जो एक मर्यादा की जो भाषा बताई गई है उसके लिए चलने के लिए उत्सुक होकर अपने जीवन को धन करने के लिए ये लोग सकल समाज वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति। आपने कहा कि एक शुरुआत की धीरे धीरे बेड़ा बनता गया, आज लगातार 5वीं कथा संत जी की हो रही है समिति के द्वारा और बड़ा एक परंपरा सी बन रही है। आपको जो बात आपको बताने में आपको हर्ष होगा, अगले 2 वर्ष की कथा फिर यहाँ पे होने वाली है और विगत 5 वर्षों से हम लोग ये कथा सकल समाज वरिष्ठ नागरिक समिति के बैनर से चलाते हैं, जिसमें पूर्ण सहयोग यहाँ के क्षेत्रीय वास के क्षेत्र के जो लोग हैं और राम के भक्त जो लोग हैं, राम को चाहने वाले जो लोग हैं, उनके माध्यम से हम कथा को सफल कराने में सफल होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वो कार्यसूची है, हमको जो मिल रहा है हम अभी श्री राम आपके माध्यम से
माध्यम से सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप कथा में पधारे। आपको धन्यवाद, मध्य प्रदेश को धन्यवाद, भारत को धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। भाई का क्या श्री राम मंदिर का 2 कलश पधारे हैं और 2 नगर के लिए हैं। नागरिक सेवा समिति के द्वारा जो यहाँ पे कथा नवदोषीय रखी गई, गुरु जी के द्वारा हमको कथा सुनाकर राम जी के बताए गए कामों पर हमको चलने के लिए बताया गया। मैं नमन करता हूँ गुरु जी को, प्रणाम करता हूँ व्यासपीठ को और प्रणाम करता हूँ आप यहाँ पे जितने लोग आए हैं उनको। आपका प्यार और आपका आशीर्वाद इस कथा को अयोध्या धाम की तरह सजाकर अयोध्या धामियों को, आप अयोध्या धाम के जैसे लोग हों और यहाँ पे राम जी पधारे हों, इस तरह आप उपस्थित होकर इस कथा का जो श्रवण करते हैं उसके लिए सकल समाज वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति की ओर से हम समस्त सकल समाज वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति के जो लोग हैं आपके परिवार के ऋणी हैं, आपके ऋणी हैं, आपके आने वाली पीढ़ियों के ऋणी रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जय जय श्री राम। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ये है विराट हृदय हमारे हीरालाल जी, डायमंड। जोरदार ताली हीरालाल जी के लिए। महाराज जी को यहाँ से जाना है, अतः हम समय का खूब सदुपयोग करते हुए भाव सहित हीरालाल जी से सबका सम्मान करके सबको नीचे अपने स्थान में विराजमान करें। जल्दी जल्दी सभी का सम्मान हो चुका है, तो सब लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ले जाइए श्री राधेश्याम पाटीदार जी, श्री अजीत यादव जी अपने अपने नगर में सबको अक्षत पहुंचाइए और अयोध्या जी के लिए सबको निमंत्रण दीजिए। जोरदार ताली भगवान श्री राम के लिए। आंटी जी पूरे परिवार के साथ आप मंच पर आइएगा और श्री हीरालाल जी गुर्जर जी के परिवार को आमंत्रित करता हूँ। दोनों परिवार बड़े भाव से आ जाइए। मैं द्वारा कथा श्रवण करने को हमको मिल रही है भैया और पिताजी श्रीमती दर्शना शर्मा, सब परिवार आप बड़े भाव से तालियों के स्वागत के साथ हम मंच पर आएंगे आरती के लिए। हाथ उठाइए, परोस व्यवस्था में तुरंत जुटिए सभी लोग। पहले तो आप सबको जय जय श्री राम। सकल समाज वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति पिछले 5 वर्षों से राम कथा का भव्य आयोजन करती है। जब शुरुआत हुई थी तो बहुत ही मुश्किल काम हुआ था, लेकिन भगवान राम जी की कृपा हो जाए, जागी कृपा राम का नाम पर हो यहाँ पर कृपा करे सबसे। तो राम जी ने खूब कृपा की और हमारे अध्यक्ष भाई रमेश रघुवंशी जी, कार्यवाहक अध्यक्ष धीरेलाल गुर्जर जी, उपाध्यक्ष हरीश माधवी, महामंत्री ललित पांडे जी और पोषण जी श्री मिथिलेश गौर जी, इन सबका अकथनीय सहयोग। और जो हमारे साथी हैं इस राम कथा को सुनने वाले श्री राम भक्त, उन राम भक्तों का मैं बारंबार प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन करता हूँ। उनके सहयोग से ही राम कथा सफल हुई है। हर वर्ष ये जो परंपरा हो गई है, जनसमूह आ रहा है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से महाराज जी की हमारे पास बड़ी कृपा है। हमारे जो अध्यक्ष हैं रमेश रघुवंशी जी, वो सहज स्वभाव के धनी हैं और वो बिल्कुल जमीन से जुड़कर काम करने वाले हैं। उड़ीसा में जब महाराज जी से पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी तो 1 रुपये का बजट नहीं था, लेकिन महाराज जी से उन्होंने कथा ले ली तो महाराज जी ने कहा कि चिंता मत कर, राम जी सब बेड़ा पार करेंगे। और निश्चित रूप से वो बेड़ा पार हुआ और राम कथा का जो दिनों दिन विस्तार होता जा रहा है।
इस वर्ष तो हम हमारी समिति के एक सदस्य श्री विजय कुमार द्विवेदी ने पूरा जो भवन देख रहे हैं आप, ये नया पंडाल, नया सोफा, सब कुछ समिति के लिए बना के रख दिया। अगले वर्ष हमको और शायद सहयोग मिल जाएगा। निश्चित रूप से इसमें वरिष्ठ लोगों की समिति जो है, लेकिन जो युवा जो आप देख रहे हैं आसपास खड़े हैं, इन युवाओं का भरपूर समर्थन, इन युवाओं की मेहनत निश्चित रूप से इस कथा को सफल करने में सहभागी बनी है। हमारे साथ एक ऐसे ही युवा सहयोगी सदस्य जो कार्यक्रम है, हर साल एक परंपरा हो गई है, सहयोग करके आपको क्या एहसास होगा? धर्म का काम है, सबको आगे आना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। हम लोग शुरू से जुड़े हैं, 5 साल हो गए हमको, सब लोग साथ में चल मिलकर काम करते हैं। तो एक बड़ी परंपरा, एक बड़ी जिम्मेवारी आप लोगों पे आगे भी रहेगी, तो उसके लिए भी तैयार हो। और मार्गदर्शक बहुत सम्माननीय है, उनके मार्गदर्शन में हम सारा काम करते हैं और उनका बहुत सही जाता है। जय जय श्री राम। जय श्री राम।